स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आपका हाल चाल कैसा, थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइए, ठीक है। देखिए झारखंड के जितने सारे विद्यार्थी दोस्तों 25 फरवरी को इंग्लिश कोर का पेपर देने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है आपके बोर्ड एग्जाम 25 फरवरी के लिए गोल्डन वीडियो रहने वाला है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जेक का इंग्लिश कोर का ओरिजिनल ऑफिशियल क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप सभी का 2025 का क्वेश्चंस पेपर रहने वाला है। दोस्तों यहां पर ये जो क्वेश्चंस पेपर है 2025 का, अगर आप लोग 2026 में 25 फरवरी को एग्जाम दीजिएगा तो यहां से दोस्तों आपका मिनिमम 30% और मैक्सिमम 40% क्वेश्चन हूबहू यानी कि सेम टू सेम देखने को मिलेगा। विश्वास नहीं है, वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा और एग्जाम देख करके आइएगा, इसी वीडियो पर आप लोग कमेंट कीजिएगा और आप लोग बोलिएगा कि सर आपका जो बात था वो सही है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से सारा प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं और झारखंड बोर्ड 25 फरवरी के लिए हम लोग तहलका मचा लेते हैं। यहां पर देखिए लिखा गया कि साइंस और कॉमर्स, तो क्या सर आर्ट्स वाला वीडियो नहीं देखेगा? तो बिल्कुल देखेगा, क्योंकि आपका इंग्लिश कोर का जो बुक है तीनों स्ट्रीम का सेम चलता है, तो आप लोग तीनों का वीडियो आपको देखना है। दोस्तों आज का जो वीडियो हम लोग जो है पैसेज को नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में पैसेज कितना भी पढ़ के जाइए पैसेज वही देगा जो जेक बोर्ड चाहेगा। हम लोग जो क्वेश्चन है वो आपका कितना नंबर से सॉल्व करेंगे, तो ये हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं 6 नंबर से, और 6 नंबर से दोस्तों आपका 35 को हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहीं से आपको 30% क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए कमर को बांध लीजिए, और क्लास 10 का एग्जाम समाप्त हो चुका है, तो अब क्लास 11th पे ज्यादा ध्यान हम देंगे और सभी विद्यार्थी को ऑल सब्जेक्ट में 95% हम दिला करके रहेंगे। दोस्तों 6 नंबर का प्रश्न है कि एब्रीविएशन आर फिलियोजिस्टीन। अब तो काफी विद्यार्थी पढ़ चुके हैं कि कितना हम आपको पढ़ाएं कि एब्रीविएशन का यूज जो है, जैसे कि इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो जो हम लोग इंट्रो लिख दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है। ENG लिख दी, इसका मतलब क्या होता है? इंग्लिश होता है। MTH लिख दिए, इसका मतलब क्या होता है? मैथ होता है। यानी कि ऐसा वर्ड जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए एब्रीविएशन करते हैं, और इसका यूज दोस्तों सबसे ज्यादा जो है नोट मेकिंग बनाते समय होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। वीडियो को दोस्तों लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 11 ऑल सब्जेक्ट में 95% हम आपको दिला करके रहेंगे। 7 नंबर द समरी ऑफ पैसेज कंटेन्स मींस। देखिए जब भी आप लोग समरी लिखिएगा पैसेज का, यानी कि यदि ठीक है कोई भी आप लोग चीज को देखें, कोई भी आप लोग चैप्टर को पढ़े, चैप्टर आपका 3 से 4 पेज का है, और आप इसको से है कितना, एक पेज के अंतर्गत, आधा पेज के अंतर्गत इसको आपको लिखते हैं। तो आप लोग क्या किया, 3 से 4 पेज का जो चैप्टर है इसको एक पेज में लिखे, यानी कि हम लोग मेन आइडिया को लिखे हैं। मेन आइडिया को लिखना ही हम लोग को क्या कहलाता है? समरी कहलाता है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। लाइक करते चलिए दोस्तों, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करते चलिएगा। धाकर तैयारी क्लास 11 का होना स्टार्ट हो चुका है। हाउ ओल्ड यू एड्रेस द रेसिपिएंट ऑफ ए फॉर्मल एड्रेस, यानी कि फॉर्मल लेटर हम लोग लिखते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं? डियर सर मैडम यूज करते हैं, हेलो सर लिखते हैं, ठीक है, रेस्पेक्टर सर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो फॉर्मल लेटर जो भी आपका औपचारिक पत्र है इसमें हम लोग केवल और केवल डियर, ठीक है, डियर सर और मैडम का यूज हम लोग करते हैं। कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। 100% दोस्तों लिख के ले लीजिएगा, आएगा तो यही वाला क्वेश्चन आएगा, और नहीं आएगा तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। यानी कि आएगा तो यही वाला आएगा कि लेटर टू एडिटर आर रिटन फॉर। हम लोग जो भी एडिटर को पत्र लिखते हैं किसके लिए लिखते हैं? न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं। कहां पर दिख रहा है? आंख फाड़ के दिखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अब आगे का प्रश्न आ चुका है 10 नंबर कि व्हाट वुड बी नो इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है दोस्तों, इन आपको रिपोर्ट राइटिंग में क्या चीज को यहाँ पर देखिए इंक्लूड को नहीं करना है, यानी कि नॉट बी इंक्लूड। हम लोग देखिए रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं सबसे पहले तो इमीडिएट पास्ट फॉर्म का होता है। कैसे? इमीडिएट पास्ट फॉर्म का होता है कि नहीं? हाँ सर जी होता है। तो इसमें लोग जो पर्सनल कमेंट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग थोड़ी बोलेंगे कि हमारा हाल चाल कैसा है, ठीक है, हम तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, ये सब हम लोग नहीं बोलेंगे। 11 इन रिपोर्ट राइटिंग एंड नरेशन ऑफ इवेंट इज, ठीक है, ऑलवेज डन इज। अब इसका कुछ देर पहले इसका हम जवाब आपको दिए हैं।
जो पर्सनल आपका जो है कमेंट वाला में। तो इसका उत्तर जो है आप सभी का 11 नंबर का उत्तर, जितने सारे छात्र छात्राएं हमारे प्यारे बंधु भाई हैं, ठीक है, वो सारे लोग अपना नीचे कमेंट करके बोलेंगे कि सर जी 11 का ये वाला आंसर सही होगा। मैं उनका कमेंट को पिन करूंगा जो भी कमेंट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। दोस्तों 12 नंबर बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए हाल फिलहाल में क्लास 10 का जो है एग्जाम समाप्त हो चुका है, और क्लास 10 का जो गेस्ट पेपर हम दिए थे ना, इसी गेस्ट पेपर से 95% क्वेश्चन देखने को मिला है। यदि आप लोग भी चाहते हैं कि सर जी क्लास 11th में भी गेस्ट पेपर को लेकर के आइए, जिसके माध्यम से हम 95% एग्जाम में ला सके, तो दोस्तों आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का गेस्ट पेपर आ चुका है, जिसका नाम तहाल का गेस्ट पेपर है। प्राइस 279 है। यदि आप लोग बाई करना चाहते तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके बाई कर सकते हैं, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का, जिसमें आपको दोस्तों क्या करना होगा, क्यूआर कोड पे पेमेंट करने के बाद आपको गेस्ट पेपर पीडीएफ के रूप में मिलेगा। बुक इसका नहीं है, आप लोग को पहले बता दे रहे हैं। 12 नंबर तो क्वेश्चन दोस्तों यही आएगा 100%। आप लोग लिख के ले लीजिए। देखिए जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपका जेक का ओरिजिनल क्वेश्चन से 30% आप लोग तो यहाँ पर मिनिमम आप लोग लेकर के चलिए, ठीक है। व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑन एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट। फर्स्ट पैराग्राफ जो आर्टिकल का होता है ये क्या चीज के लिए होता है। आर्टिकल में सबसे पहले 4 गो चीज होता है, टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग, कंक्लूजन। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी आप लोग पहला पैराग्राफ लिखिएगा तो इसमें हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक के बारे में लिखते हैं, यानी कि टॉपिक के बारे में लोग संक्षेप से विस्तार से वर्णन करते हैं। 13 नंबर, व्हाट कैन बी द रिटन इन कंक्लूजन इन आर्टिकल राइटिंग। तो दोस्तों कंक्लूजन जो होता है यानी कि आर्टिकल का जो चौथा पॉइंट होता है, इसमें आपका किस चीज को इंक्लूड हम लोग करते हैं, ठीक है, क्या चीज रहता है इसमें। तो इसमें दोस्तों जो आपका रहता है ये आपका क्या रहता है, तो सजेशन होता है और रिमाइंडर मेजर्स होता है। हम लोग ऑर्डर का यूज नहीं करते हैं, हम लोग कंक्लूजन में निष्कर्ष हम लोग निकाल रहे हैं, सजेशन कर सकते हैं, मेजर्स को हम लोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से 14 नंबर कहता है, देखिए ये जितना क्वेश्चन है ना ये आपको गेस्ट पेपर से ही क्वेश्चन को मिल जाएगा। भरोसा नहीं है बाई करके देख लीजिए। और इंग्लिश में 40 में 40 तो आपका गेस्ट पेपर से ही आ जाएगा, इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जो कि यहाँ पर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस था दोस्तों, जिसको हम लोग जंबल वर्ड कहते हैं, जिसमें दोस्तों आइसलैंड है, इज है, द है, श्रीलंका है, इज है, एन है, इंडियन ओशन है। इसको आपको बनाना कैसे है, पहले आपको सब्जेक्ट को ढूंढना। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, श्रीलंका है, तो श्रीलंका कहाँ कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर सी में, तो ए और सी कट गया। श्रीलंका के बाद आप लोग क्या चीज लगाइएगा, कैसा सिंगुलर है तो हम लोग इज का यूज पहले कर दिया तो हम लोग यूज लगाएंगे। इज यहाँ पर भी है, इज यहाँ पर भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आइसलैंड के आगे दा लगाया है। आइसलैंड में दोस्तों आई क्या है, भावेल है, और भावेल है तो हम लोग आगे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। यानी कि 14 को जो भी आंसर इसका करेक्ट आंसर निकल करके आ चुका है। तो जंबल वर्ड जब भी आप लोग बनाएंगे तो ऐसे आप लोग बनाइएगा, आपका पूरा एकदम 100% सही हो जाएगा। 15 नंबर आपका दोस्तों जंबल वर्ड फिर से आ चुका है, जिसमें वर्ल्ड है, इज है, द इज है, ग्रेटेस्ट है, इन है, द है, डोमेस्टिक है, शेक्सपियर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको बनाना कैसे है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए द शेक्सपियर आपका साथ में दिया गया है, तो यहाँ पर जो भी सेंटेंस होगा द शेक्सपियर आपका साथ में होगा। द शेक्सपियर नहीं, गलत हो गया। यहाँ पर भी देखिए शेक्सपियर के आगे द नहीं है, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिए शेक्सपियर के आगे द है, ठीक है मानते हैं, यहाँ पर भी आपका शेक्सपियर के आगे द है, लेकिन शेक्सपियर क्या है, आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से सेंटेंस को शुरुआत करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 गलत हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को एग्जाम में सही करना है। 16 नंबर, एक्टिव वॉइस पूछा दोस्तों, ए बुक इज ए बीइंग रीड बाय मी, ठीक है। बुक जो है मेरे द्वारा पढ़े जाते हैं, तो दोस्तों इसका एक्टिव वॉइस में आपको बनाना है, जो कि पैसिव वॉइस ऑलरेडी दिया गया है। तो एक्टिव वॉइस आप लोग बनाइएगा तो कैसे लिखिएगा, लिखिएगा कि आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है, आई एम रीडिंग अ बुक, ऑप्शन नंबर ए। यहां पर देखिए मी को आई में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है, कर लेगा, इज को एम में, ठीक है। यहाँ पर बिंग दिया गया है, और आपको पता है कि बिंग आपका वर्ब फॉर्म में लगता है, तो रीड का हम लोग रीडिंग कर लेंगे, और आ बुक आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट 17 नंबर, द क्रिकेट मैच डैश एट स्टार्ट, ठीक है, 8 PM। क्रिकेट मैच क्या होगा, 7 बजे स्टार्ट होगा, तो हम लोग यहाँ पर कौन सा चीज का यूज करेंगे, हम लोग स्टार्ट का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18, मिस्टर जमुना प्रसाद डैश स्ट्रिक व्हेन द स्टेप आउट।
मिस्टर जमुना प्रसाद क्या करता है, एक स्टिक को लेता है स्टेप आउट करने के लिए, चलने के लिए, तो उसको क्या करता है, कैरी करता है, कैरिड करता है, कैरिज करता है या फिर कैरी करता है। तो इसको क्या करता है दोस्तों, वो आपका कैरिज करता है, क्योंकि वो साथ में लेकर जाएगा तभी तो वो चल पाएगा, क्योंकि मिस्टर जमुना प्रसाद क्या है, लंगड़ा आदमी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, लंगड़वा। आगे नेक्स्ट आपको 19 नंबर पैसिव वॉइस दोस्तों पूछा है कि निधि राइट से लेटर, निधि जो पत्र लिखती है इसको आपको बता देना है पैसिव वॉइस में, बताइए तो होनहार है तो बताइए, नहीं है तो कोई भी दिक्कत ना है, आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले तो ए लेटर से शुरुआत होगा सेंटेंस, ए लेटर ए लेटर ए लेटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे लोचा है कि इज है, वाज है, आर है और वेयर है, बस यही आपको सेंटेंस में ढूंढ लेना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, बाकी तो सेंटेंस आपका हाथ में है। अब यहाँ पर देखिए कि निधि जो है लेटर को लिख रही है, यानी कि निधि क्या करती है, लेटर लिखती है, राइट्स लिखा गया, यानी कि यहाँ पर एस का यूज किया गया, जिसमें दोस्तों आपको क्या दिखा रहा है, सिंगुलर का दिखा रहा है, और सिंगुलर प्रेजेंट का दिखा रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग किसी भी प्रकार से पास्ट का यूज ना करेंगे, प्लूरल का यूज ना करेंगे, ना ही पास्ट का यूज करेंगे, सिंगुलर का यूज करेंगे, और आप सभी का प्रेजेंट का यूज करेंगे, यानी कि ए लेटर इज रिटन बाय किसके द्वारा, निधि के द्वारा, ठीक है। चलिए 20 नंबर कि द बिग गर्ल इन द पोएम में फोटोग्राफ रेफर टू, तो फोटोग्राफ दोस्तों है इसमें बिग गर्ल, इसको किसको दर्शाया गया है, किसको दर्शाया गया है, ये आपका पोएट मदर को दर्शाएगा, कवि की माँ को दर्शाया गया है। आगे बढ़िए 11 नंबर 21 नंबर, ठीक है। विच मंथ ऑफ द हैज बीन द मेंशन इन द पोएम द लेबरनम टूप, हम आपको बताया ना लेबरनम टूप से तीनों को प्रश्न पूछता है, ठीक है। रट लीजिए रट लीजिए रट लीजिए, आगा तो यही वाला आएगा कि पहला मंथ कैसा होता है, दोपहर आपका दिन कैसा होता है, और सन कैसा दिखता, मंथ सितंबर, दिन आपका जो है आफ्टरनून, और सनलाइट येलो अपीयर होता है, यानी मंथ पूछा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सितंबर। आगे बढ़िए 22 नंबर इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्सनिफाइड, द वॉइस ऑफ द रेन में दोस्तों किसको पर्सोनिफाइड करेगा, जाहिर सी बात है रेन को, यानी ऑप्शन नंबर डी को। कि वन कैन फाइंड वन लोस्ट चाइल्डहुड, दोस्तों कौन पाता है कि अपने चेहरे को, यानी कि अपने जो है, ठीक है, लोस्ट कर दिया, को क्या लोस्ट कर दिया, अपने द फेस ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 24 अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, दोस्तों यहाँ पर अजनबी किसको दर्शाया गया है, तो फादर और सन को, क्योंकि फादर और सन में दोस्तों कट्टर विपरीत रिश्ता था। पहले तो ये आपका दोनों आपका क्या था, सेड रहता था एक दूसरे से, दोनों अंडरस्टैंडिंग रहता था, एक दूसरे को नहीं समझ पाता था, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, यानी कि आपका जो दोनों की था अपरवर्ती था, इन ऑप्शन समझ हो जाए फादर एंड सन। आप देखिए 25 वाई डिड द ऑथर ग्रैंड मदर ए कंपनी टू हिज स्कूल, दोस्तों यहाँ पर पूछता है कि ग्रैंड मदर जो स्कूल में कैसे किस चीज से अटैच करती थी, यहाँ पर लिखा है कि बिकॉज इट इज अटैच टू द टेम्पल, यानी कि जो मंदिर को, ठीक है, क्या करती थी, अटैच करती थी स्कूल से, क्योंकि वो रिलीजियन बेस्ड मानती थी एजुकेशन को, ठीक है। चलिए कहता है कि द ग्रैंड मदर ऑफ कुशवंत सिंह बिलीव्ड दैट द एजुकेशन शुड बी, हम आपको अभी ना बताएंगे कुशवंत सिंह के जो दादी जी है वो एजुकेशन को रिलीजन बेस्ड मानती है, धार्मिक मानती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर कि द डोम ऑफ किंग टूथ वाज डिस्कवर्ड बाय, 1922 में दोस्तों टॉम किंग टूथ का जो डिस्कवर किया गया था हार्वर्ड कार्टर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 28 नंबर द प्लेस वेयर इजिप्टियन किंग वाज वेयर वर्नेड इज नोन है, दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ पर इजिप्टियन जो किंग है जहां पर इसको बर्नेट किया जाता है, इस जगह को किस नाम से जानते हैं, तो वैलीज ऑफ किंग के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, यहां से 30 से 40% आपका कोई नहीं छीन सकता। गंगाधर पंत दोस्तों गेटेंडोवाज एक ऐसा प्रोफेसर था, गंगाधर पंत, तो गंगाधर पंत दोस्तों आपका जो प्रोफेसर था ये कैसा प्रोफेसर था, तो ये आप सभी का हिस्ट्री का था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेयर डिड द ऑथर गो टू कंप्लीट द कोरा, दोस्तों ऑथर है जो कंप्लीट कोरा के लिए कहां पर गए थे, तो ये आपका माउंट कैलाश में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अब 31 नंबर देखिए कि द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज द शॉर्ट स्टोरी ऑफ द टू बॉयज, देखिए जब आपका हॉर्स वाला जो स्टोरी है, ठीक है, जिसका मालिक जो था जॉन स्वियोरो था, तो इसमें दोस्तों कौन दो फ्रेंड को दर्शाया गया है, कैसे लोगों को, तो इसमें जो दर्शाया गया दोस्तों आर्मेनियन, ठीक है, आर्मेनियम को दर्शाया गया, आर्मेनियम बॉयज का, नहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 32 नंबर, 32 नंबर कहता है कि हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, हम आपको अभी ना बताएं कि हॉर्स का मालिक कौन था, इसका भी आंसर आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। देखिए आप लोग कमेंट कीजिए ना, आपका आदत बन जाएगा, और आदत ऐसा बनेगा ना कि आप लोग जो 40 में 40 उखाड़ कर लगा ला दीजिए। अभी दोस्तों हम क्लास 11 का एग्जाम देंगे ना, तो हम आपको यकीनन बता रहे हैं कि 40 में 40 हम इंग्लिश कोर में ला देंगे,
क्योंकि देखिए जो वीडियो बना रहे हैं ना, हमको खुद याद हो जाता है, सारा प्रश्न हमको ऑलरेडी याद है। हु हैज बीन टेलिंग द फॉर्चून बाय द, ठीक है, मिस्टर पियर्सन। तो यहाँ पर मिस्टर पियर्सन कौन था, तो दोस्तों कौन था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिसेज फिगरलाट, ठीक है। चलिए 34 कि एंड्रे मानसन, ठीक है, वाज डेस बाय प्रोफेसर, कैसा प्रोफेसर था, तो दोस्तों ये आप सभी का जो था ये डॉक्टर था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आप लोग का ऑल सब्जेक्ट का जब हम वीडियो बनाता है, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफिक हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो सारा चीज हमको ऑलरेडी पहले से मालूम रहता है। उसको हम जब रिवाइज करते वो मेरा चीज कंठस्थ हो जाता है, और जब कंठस्थ होता है ना तो हम क्वेश्चन देखते बिना सोल्व किए उसका आंसर्स को हम बताने लगते हैं। तो ऐसा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी ना आप लोग क्वेश्चंस को लगा पाइएगा। द किंग लॉस्ट हिज क्रोन अंडर द आर्च विकाउज, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कि द आर्च वाज बिल्ट टू लो क्वालिटी, यानी कि बहुत ही खराब क्वालिटी का था। 36 नंबर अकॉर्डिंग टू द पोएम द टेल ऑन द मेलन सिटी हु वाज फाइनली हैंग। दोस्तों पोएम के अनुसार जो टेल ऑन द मेलन सिटी, इसमें कौन हैंग्ड हुआ है, द किंग, यानी कि आपका राजा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब कहता है 37 नंबर कि वाटर टुक द प्लेस ऑफ द वैली, ठीक है, डॉग्स इन ग्रैंड मदर लाइफ इन द सिटी। दूसरे बोलता है कि जो आपका द प्लेस है वैली डॉग का, इसमें जो दादी जी है इसकी लाइफ कैसे दिखाती है सिटी में, ठीक है, कैसे दिखाती है, तो ये आपका स्पैरो जैसा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 37 का ए नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, द कार्वर्ड ऑन द पोएम अ फोटोग्राफ शो द पिक्चर ऑफ। दोस्तों आपका जो पोएम है इसमें कार्वर्ड पे किसका पिक्चर को शो किया गया है, जो पिक्चर दोस्तों फ्रेम पर जो शो किया गया है वो आप सभी का किसका किया गया है, तो किया गया है दोस्तों यहाँ पर पोएट मदर और दो कजिन्स के, यानी कि उनके दो चचेरे को और उनके मदर्स को। 39 नंबर हाउ डिड द पोएट डिस्क्राइब द टॉप्स, ठीक है, टॉप ऑफ द लेबरनम ट्री इन द पोएम द लेबरनम टॉप। तो दोस्तों लेबरनम टॉप जो है कैसा दिखता है, तो साइलेंट एंड स्टिल रहता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो कि लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर, देखिए आपको जो है जितना सारा वीडियो ला रहे हैं दोस्तों उसको आप लोग देख लीजिएगा। और दोस्तों यदि आप लोग रिवाइज करना चाहते हैं, आप लोग क्वेश्चंस को खुद से सोल्व करना चाहते हैं, ये जो गेस्ट पेपर दे रहे हैं इससे बाहर तो क्वेश्चंस आपका आएगा ही नहीं। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का भी लेवल है, ऑल सब्जेक्ट आपको 79 में मिल जाएगा, जो कि इतना कम प्राइस है दोस्तों। इसमें आप लोग जो है खा पीर का उड़ा देते हैं, यदि आप लोग पढ़ने में जोर दे दीजिएगा तो आपका जो है आराम से अच्छा नंबर आ जाएगा। हु प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द, ठीक है, आपका जो दिया गया है द सन डिक्स, तो दोस्तों इसका जो 40 का हो जाएगा क्या हो जाएगा, एमहेन टॉप फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यही रखते हैं, मिलते हैं किसी और भी नई वीडियो।